नमस्कार साथियों, मैं रामा भाई बावड़ी से बिलोंग करता हूं। साथियों, आपके निजी विधानसभा क्षेत्र खंडेला का एक छोटे से गांव बावड़ी जो नेशनल हाईवे पे पड़ता है, वहां का मैं रहने वाला हूं। साथियों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आपके सामने मेरी बात रखने जा रहा हूं। साथियों, देश आज़ाद 1947 को हो गया था। उसके बाद से लेके अब तक 2022 तक लगभग 75 ईयर्स निकल जाने के बाद मैं भी मेरे निजी विधानसभा क्षेत्र खंडेला से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। साथियों, देश आज़ाद होने से लेके अब तक जिन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति आज से लगभग 30 या 40 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो एक विकास के आयाम में जोड़कर निजी क्षेत्र खंडेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब एक मुद्दा बनाकर, एक इश्यू बनाकर उसको चुनाव का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े जाते हैं। तो साथियों, अगर बात करें निजी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर रोजगार, इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, किसान मजदूर की आवश्यकताएं, उनके रोजगार, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। अगर उनकी बात करें तो ये सब प्राथमिक चीज़ें हैं। ये भी अगर पूरी नहीं हुई तो देश क्या आज़ाद होने का कोई मतलब नहीं है। आज़ादी हमें अभी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी से पानी है। इसके अलावा ये तो प्राथमिक चीज़ें हैं। इसके अलावा शिक्षा, हेल्थ, ट्रैवल, ये सब सेवाएं हैं। ये व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता हैं। इनको गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स लोग इसे एक विकास का मुद्दा समझ रखे हैं। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के गांव को किसी दूसरे गांव से जोड़ देना, ये विकास का आयाम नहीं है, ये एक प्राथमिक आवश्यकता है। किसी मोहल्ले के अंदर खुला निर्माण करवा देना, किसी मोहल्ले में ब्लॉक लगवा देना, आपके मोहल्ले गांव के अंदर ट्यूबवेल का कनेक्शन करवा देना, ट्यूबवेल लगवा देना, ये विकास नहीं है। विकास तो उस क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक परिवेश एक साथ में प्रगति करने के लिए एक बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, विज्ञान, साइंस में की गई उपलब्धि होती है। अभी भी हम प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करने में लगे हैं। ये मेरा लाइव का सबसे बड़ा रीजन, मैं आज का जो लाइव है उसका मुख्य कारण यही था कि वर्षों से पार्टियां चुनाव में आती है, चुनाव जीते जाते हैं, सरकार बनती है, सरकार गिरती है, हर 5 साल ऐसे निकल जाते हैं और प्राथमिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे निजी विधानसभा क्षेत्र खंडेला से ये 40 साल से ये खंडेला विधानसभा क्षेत्र ड्राई जोन के एरिया में आता है। हर बार जुमले दिए जाते हैं, हर बार पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गया, कोई पता नहीं इस मुद्दे का। विधायक से हमारी बनती है, विधायक हमारे प्रोग्रामों में आता है, विधायक के साथ में सेल्फी लेके लोग ऐसे अपने आप को बहुत बड़ा समझते, गर्व महसूस करते हैं कि देखो विधायक जी हमारे घर आ गए, विधायक जी मेरा एक फ़ोन पे काम कर देते हैं, इसी में हम खुश हो जाते हैं। अरे काम क्या, उनका कर्तव्य है, उनको चुना किस लिए, प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, पर अगर काम नहीं करेगा तो फिर उसको वोट क्यों दिए। मतलब बात ये है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैवल, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, इनमें आप नज़र उठा के देखो, अपने विधानसभा क्षेत्र खंडेला के अंदर एक भी पीएससी के अंदर ओटी की व्यवस्था है, नहीं है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी नहीं आती टाइम के ऊपर। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल ऐसे हैं कि इतनी वहाँ पे 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतनी गंदगी मिलेगी आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के जो बाथरूम है ना, वो तो सीवर लाइन जैसे खोल रखी हो, उसमें वैसे हाल हो रखे हैं। कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। आज रिंग्स का सबसे बड़ा, आसपास के गाँव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर इमरजेंसी सेवा को चालू किए हुए, इमरजेंसी सेवा का जो काम
हो गया था काफ़ी, 2 साल के लगभग हो गया होगा सर, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आज वहाँ भी इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर नहीं बैठता। रात को अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर चला गया गलती से, अगर उसकी तबीयत किसी की ख़राब हुई है, वहाँ पे अपने गाल बजा के आ जाओ, अपना कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि विकास में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ें होती हैं ना, प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरी करो। अभी तो विकास के तो बहुत काम करने हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो आपकी बहुत दूर की बात है, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि इसके लिए तो पिछली 60-65 साल की जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार है। उन्होंने निठल्लापन में ही टाइम निकाल दिया। ये दिमक है भाई, ये दिमक है, पूरे देश को खोखला कर दिया। अगर आज नहीं जागे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। 20-20 साल के युवा, ग्रेजुएट युवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी के अंदर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी के लोग भी यहाँ पे महाराष्ट्र में टाइल मार्बलों का काम में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, कंपनियों में काम करने जाते हैं। क्या हमारे पास में ऐसी सुख सुविधाएँ नहीं हो सकती? हमारे एरिया के अंदर इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो सकती? नहीं, उन्होंने तो सोचा ही नहीं ये सब। तो इसलिए रोज़गार की बात करो। अपने निजी विधानसभा क्षेत्र, निजी विधायक से आप रोज़गार की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जनप्रतिनिधि है, उसे चुन के आपने विधानसभा में भेजा था। इसलिए अपने हक अधिकार को छीनना सीखो। पहले जानो, अगर कोई नहीं देता है तो उसे छीनना सीखो। इंकलाब जिंदाबाद।